हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। वैसे तो वैलेंटाइंस डे प्यार करने वालों का दिन है, और प्यार करने वाले भौतिक संसार में वही कि भैया मूवी देखना या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड ऑल। बट अगर मैं आपको बोलूं कि ये दिन स्पिरिचुअली भी हम बहुत धूमधाम से मना सकते हैं और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ कर सकते हैं इस दिन को मनन चिंतन करके, तो आप हैरान हो जाएंगे ये कैसे हुआ याचना, ये कैसे करना है। देखिए, वैलेंटाइंस डे मतलब प्यार का दिन। और प्यार मतलब, अगर मैं आध्यात्मिक भाषा में बोलूं तो प्यार मतलब ईश्वरीय प्रेम। सिर्फ प्यार करना ये नहीं होता कि हम अपने स्पाउस से ही प्यार कर रहे हैं या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड एक्सेट्रा से बात प्यार कर रहे हैं। प्यार का मतलब ये होता है कि हम स्नेह कर रहे हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी का आदान प्रदान कर रहे हैं। वो जो ऊर्जा, वो हम जो केयर करते हैं अपने आसपास वालों की, अपने वातावरण की, अपने यूनिवर्स की, जो कनेक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो लव। तो हम क्या करें याचना, आध्यात्मिक तरीके से इसको कैसे मनाएं? बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है वो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने बताया है कि जो हमारा हार्ट सेंटर है, जो हृदय है, उसकी 6 क्वालिटीज़ होती हैं, बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे अंदर होती ही हैं। पर हम क्या करते हैं ना कि हम उसको थोड़ा धूल पड़ जाती है विकारों से। ये जो संसारिक विकार हैं, ये तो जो भौतिक सुख के विकार हैं, उसमें वो दब जाती हैं क्वालिटीज। तो इन क्वालिटीज के बारे में आज हम जानेंगे और किस तरह से इनको हम उभार सकते हैं। वो धूल, जो विकारों की धूल है, वो हम हटाकर और इन क्वालिटीज पे हम काम करें तो बहुत अच्छा हमारा सेल, जो हार्ट सेंटर है, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे और हमारी जो उन्नति है, आंतरिक उन्नति, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम हमारे जो संबंध हैं परिवार वालों के साथ, इस पूरे वातावरण के साथ, यूनिवर्स के साथ, अपने साथ बहुत ही मधुर हो जाएंगे। आप इसको समझ के देखिए, करके देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर 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 बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हैव अ स्पिरिचुअल वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। हमारे ऋषि मुनि कह गए थे कि हम विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मत्स्य और मत, है ना। तो जो ईर्ष्या है या अहंकार है और लोभ है, मोह है, उसको अगर हम बहुत निरंतर, बहुत लंबे टाइम तक अपने जीवन में लेकर चलेंगे तो होता क्या है। आपने अगर एक एड में देखा होगा कि बहुत ज्यादा धूम्रपान करने से हमारे फेफड़ों में तार जैसा हो जाता है, बहुत काला काला हो जाता है ना। तो वो एक कैंसर भी बन सकता है या हमारे फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं होता, तो सेहत खराब हो जाती है। तो ये जो हम विकार अपने जीवन में अगर बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो हमारी नाभि के आसपास काला टार बन जाएगा और हमें पेट की बीमारियां हो जाएंगी, फिजिकल इश्यूज हो जाएंगे। तो अब आप ये पूछेंगे या आपके दिमाग में आएगा कि ये तो हम हार्ट वर्ड चूज कर रहे हैं, अपनी हृदय की शक्ति को बढ़ा रहे हैं या हम अपने हृदय पे काम कर रहे हैं, तो नाभि के आसपास ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ये जितने भी क्वालिटीज ऑफ हार्ट हैं जो हम कह रहे हैं कि लव एंड लाइट में रहना, तो ये हमारे सारे जितने भी हैं ये रिलेशन, एक दूसरे के प्रति संबंध हम बना रहे हैं ना। अब हमारा जो हार्ट क्या कर रहा है, ये सारी क्वालिटीज जो हमारे 6 हार्ट वर्च्यूज हैं, ये सब हम जब डेवलप करेंगे तो क्या होगा कि हम अपने प्रति और दूसरे लोगों के प्रति प्रति जो संबंध हम स्थापित करेंगे वो ईश्वरीय होगा। तो जब संबंधों की बात आ जाती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो हमारा जो नाभि है वो गवर्न करता है। जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन अस, बिटवीन अदर पीपल, वो गवर्न करती है हमारी नाभि। हम कहते हैं ना जी, वाटर एलिमेंट है, तो वाटर को अगर हम बहुत ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल आटा बहुत बिखर जाएगा, तब भी रोटी अच्छी नहीं बनेगी, है ना। ये कहते हैं जी, अरे ये तो बहुत चिपचिपा है, हो रहा है ना, तो हम बहुत, अरे ये तो बहुत चिपकू है। तो वो चिपकू क्यों है, वो क्या है, वो वाटर एलिमेंट ज्यादा है, ज्यादा मीठा हो गया, तो दूसरे लोगों को लग रहा है कि ये बहुत चिपकू है। और अगर वाटर एलिमेंट कम हो गया आटे में तो बहुत सख्त सख्त हो जाता है ना। और फिर हम क्या कहते हैं, अरे ये देखो ये बहुत ना रूड बिहेव करता है, बहुत सख्त किस्म का इंसान है। तो वो क्या है, वो वाटर एलिमेंट बॉडी में ज्यादा या कम होने की वजह से जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो पूरे हमारे गड़बड़ा जाते हैं।
तो अगर हम हार्ट अपना स्ट्रांग कर लेंगे, हम अपने हार्ट पे काम करेंगे, तो हमारे रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, और हमारे जो नाभि के आसपास के एरिया में काले कलर की, जो काले रंग की टार बनती है, और जिससे और भी बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं पेट से रिलेटेड, और चिड़चिड़ाहट और वो सब भी हम उनसे भी निजात पा जाएंगे। और क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया, और हम बताते ही आ रहे हैं कि ये हमें 5D जाने में भी, दिस इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी, तो हमें योग्य बनाएगा। मतलब 5D में जाने के लिए और भी चीजें हैं जो कि हमें अपनी तैयारी में शामिल करनी है, पर ये एक बहुत 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 महत्वपूर्ण तैयारी है जो हमें अपने जीवन में उतारनी है, और हमें पूरी तरह से लव एंड लाइट का अनुभव हमेशा हमेशा 24 घंटे रखना है। और ये जो 6 वर्च्यूज हैं, ये हमें रोज अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आज जीवन हम इन्हें उतार सके, हम अपना लाइफस्टाइल बना सके, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ही ये हो जाए, हमारा व्यक्तित्व में ये शामिल हो जाए, है ना। तो ये होते क्या क्या है, आप 6 ऐसी क्वालिटीज हैं जो हम धीरे धीरे अपना सेल्फ एनालिसिस करें या सोचें, और ध्यान में इनको जब इनकलकेट करें, तो वो धीरे 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 आत्मा को टच हो जाती हैं, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं, हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं, हमारी सोच में आ जाती हैं, और फिर हमारे व्यवहार में आ जाती हैं, है ना। तो ये एक इस तरह का प्रोसेस होता है। अब ये होती क्या है, एक एक करके जानते हैं, है ना। तो फर्स्ट है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, प्रशंसा। तो प्रशंसा हमें क्यों करनी चाहिए? देखिए, अगर मैं किसी को अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं किसी को बहुत बड़ाई कर रही हूँ, तो क्या मैं दुखी होकर बड़ाई करूंगी? ऐसा तो नहीं है। मैं खुद भी खुश होकर बड़ाई करूंगी, है ना। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ, अरे बहुत अच्छा काम किया, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगी बहुत अच्छा काम किया, ऐसे नहीं होगा ना। तो मेरे अंदर जो मैं पहले खुशी उत्पन्न करूंगी, और फिर सामने वाले को जब मैं अप्रिशिएट करूंगी, तो उसको भी मैं खुशी दे रही हूँ। तो जो खुशी का एक्सचेंज हुआ, वो भी पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। तो ये पहली बात है ना। और जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तो उसको उत्साह एक मिलता है कि हाँ यार, आगे से मैं और भी अच्छा काम करके दिखाऊंगा। तो क्या अब ये मतलब है कि हम हर किसी की प्रशंसा करते रहें, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे वो बुरा काम करे? अब घर में मेड आई, अच्छा काम नहीं किया, तो क्या तारीफ कर दें? या फिर ऑफिस गए, अब एक इंटर्न ने अच्छा काम नहीं किया, तो तारीफ कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमें करना क्या है? देखिए, होता क्या है कि हर बात को व्यक्त करने का ना एक तरीका होता है। तो हमने अगर ये बोला कि अरे बहुत अच्छा काम किया है, ये देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, पर अगर इस एरिया में ऐसा हो जाता ना, तो अच्छा हो जाता। तो पहले, क्योंकि हमने भूमिका, पहले हमने उसकी सराहना कर दी, पहले हमने शाबाशी का काम उसको बोल दिया, प्रशंसा कर दी, तो क्या होगा ना, बाद में अगर उसकी थोड़ी एक कमी भी निकाल दी, तो वो हंसते हंसते उसको स्वीकार करेगा, है ना। अब इसमें ये पॉइंट है कि हम लोग बहुत बारी ना, ऐसा भी होता है कि मैंने कुछ अच्छा सा कुछ किया, बट मुझे लगता है अरे मैंने बहुत मेहनत की है, तो मैं एक काम करती हूँ, और उन लोगों से पूछती हूँ ये मैंने कैसा किया है, ये मैंने कैसा किया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, दूसरों की वैलिडेशन ले रही हूँ। तो क्या ये जो एप्रिसिएशन है, ये मैं खुद के लिए भी करती हूँ? ये हमें समझना है कि भाई पहले हम अपने से शुरुआत करें ना। तो जो होता है ना कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ वैलिडेशन, अगर मैंने मेहनत की है, अपना सिंसियरली 100% दिया है, और आउटपुट अच्छा आया है, तो मुझे पूरा हक है अपने आप की प्रशंसा करने का, है ना। तो ये है। अब आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप स्कूल डेज में आपकी फेवरेट टीचर, आप 1 मिनट के लिए सोचिए कौन थी। स्कूल डेज में ना हमको हमेशा याद रहती है, एक टीचर कोई भी याद रहती है, यार वो बड़ी अच्छी मैम थी। अब वो इतनी अच्छी मैम क्यों थी, ये एक आज समझने वाली बात है। वो हमारी फेवरेट टीचर क्यों थी? वो हमारी फेवरेट टीचर इसलिए थी कि कभी ना कभी उन्होंने हमारी प्रशंसा की होगी, शायद डांटा भी होगा, बट हमारी तारीफ जरूर की होगी उन्होंने। और वो जो चीज है, वो हमारे दिल को अभी भी कहीं ना कहीं हमारे मन में कोने में अभी भी है। इसीलिए सारे, शायद हम स्कूल डेज की सारी टीचर्स याद नहीं हो हमें, बट हमारी फेवरेट टीचर याद होती है ना। तो वो जो प्रशंसा उन्होंने की, वो हमें लंबे टाइम तक घर कर गई, और हमें जो लेसन उन्होंने दिया प्रशंसा के साथ साथ, वो हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे से उतारा भी होगा। आप एक पल को यहाँ ठहरिए और सोचिए इस बात को। सही बात। तो प्रशंसा करना एक बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वालिटी है।
और हमें ऐसा करना ही चाहिए। और हम जब ग्रैटिट्यूड करते हैं ना कि हाँ थैंक यू मैंने ऐसा किया, अपने आप को भी हम स्वयं को भी धन्यवाद देते हैं या दूसरे को भी धन्यवाद देते हैं, तो उसको अच्छा लगता है, उसको एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा हाँ यार इन्होंने मुझे सराहा। तो वो भी एक प्रशंसा को व्यक्त करने का एक ये हो गया कि थैंक यू, आपने मेरे लिए ये किया ना। तो ये हमें करते रहना चाहिए अपने जीवन में। अम, जो सेकंड हमारा वर्च्यू है वो है कंपैशन। कंपैशन मतलब कंपैशन मतलब दूसरों के प्रति करुणा। तो करुणा कैसे आएगी? जब हम उनकी सिचुएशन समझेंगे, दूसरों की क्या परिस्थिति है ये हम समझेंगे। अब हम 100% तो शायद नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनकी परिस्थिति उनकी है, पर थोड़ा सा हम उनके एनवायरनमेंट में अपने आप को इमेजिन करें कि किस तरह का उनका फैक्टर्स हैं, क्या उनको कितना दर्द हो रहा है, या जो भी उनकी परिस्थिति है उसमें अपने आप को एक पल के लिए रख के देखें, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ यार दर्द तो हो रहा है ना। और जब हमने रख दिया तो दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। और जब हमने रख दिया उसके बाद हमने सोचा नहीं यार इनकी हेल्प करते हैं, और हमने उनकी हेल्प कर दी। तो एम्पैथी प्लस केयर और एम्पैथी प्लस हेल्पिंग नेचर इज कॉल्ड कंपैशन। आशा करती हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। तो एक उदाहरण के तौर पे, अगर सपोजिटली कोई हॉस्पिटल में है और हम कहें कि अरे क्या हो गया, अच्छा अच्छा एक्सीडेंट हो गया, और हम सोचे हाँ ठीक है एक्सीडेंट हुआ है, बट अगर हम देखें कि अच्छा कोई जरूरत तो नहीं है, कुछ दवाई तो नहीं लाऊं, तो हम देख रहे हैं कि हाँ यार वो सिचुएशन जो है, क्या पता मेरा वो ऑफिस का कुलीग हो और उनका 2 हफ्ते का काम, वो जो प्रोजेक्ट है वो मैं संभालूं ऑफिस में। तो अगर मैंने उनकी इस तरह से भी मदद की तो कम से कम उनकी पोजीशन सेफ रहेगी। पर इसमें एक बहुत बड़ा कैच ये है कि जब हम ये सोच रहे हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी सिचुएशन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन में हम एक पल के लिए ठहर के अपने आप को फील कर रहे हैं, तो इमोशनली अटैच नहीं होना। जब हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो हम सोल्यूशन नहीं दे पाते, तो हम हेल्प नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा सा बच्चा है, वो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आया और उसने कहा कि अरे मैं तो देखो इसमें मैं फेल हो गया, आके बोलता है कुछ अपने मम्मी पापा से, और मम्मी पापा और भी ज्यादा बह गए कि अरे हाँ तुम तो फेल हो गए। तो अब वो तो सैड था ही, वो तो परेशान था ही, और अब मम्मी पापा भी परेशान हो गए। तो घर का माहौल ठीक कैसे होगा? पॉजिटिव कौन करेगा? तो अब और किसी को लाना पड़ेगा पॉजिटिविटी फैलाने के लिए घर में। वो वाइब जो होनी चाहिए वो तो है नहीं। तो अब क्या करना है? अब हमें उस बच्चे की सिचुएशन में रहना है, उससे कनेक्ट होना है, समझना है कि वो क्या फील कर रहा है, पर खुद लो नहीं हो जाना। तो हम उसको कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या गलती रही इस बार, और हम अगली बार अच्छा से करेंगे, या हम चेकिंग करा लेते हैं, कुछ ना कुछ उसको सोल्यूशन देंगे, है ना। बट हम खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे या खुद ही हम उस सिचुएशन के इमोशंस में बह जाएंगे, तो फिर हम भी गड्ढे में गिर गए। कोई और तो गड्ढे में है ही, हम भी उसी में गिर गए, अब किसी तीसरे को चाहिए कि हम दोनों का हाथ पकड़ के खींचे। तो वो नहीं हमें करना है। तो कंपैशन में ये हमें चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है ना। अच्छा, अब जो करुणा भाव है वो अपने प्रति भी होना चाहिए। जैसे मैंने एप्रिसिएशन का बोला, ऐसे ही कंपैशन का भी है। जैसे हमारी कोई गलती है और हम बहुत उदास हैं, तो हम क्या करते हैं ना, हमको लगता है यार कोई दूसरा आके ना हमें थोड़ा एम्पैथी दे, थोड़ा हमें सोल्यूशन बताए। पर हम सब तो ध्यानी हैं, हम लोगों को तो पता है कि हाँ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग है वो डिवाइन एनर्जी से। या वैसे भी अगर मैं संसारा में भी देखूं, तो जो हम लोग सेल्फ कंपैशन की बात करते हैं कि अच्छा ठीक है 2 मिनट के लिए अगर मैं परेशान भी हो गई, तो मैंने कहा नहीं यार इतना भी बुरा नहीं काम किया था, चलो ठीक है ये गलती हो गई मुझसे, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, है ना। तो हमने सेल्फ एनालिसिस किया, अपनी जो गलती है वो हमने मानी, बट उस इमोशन में हम बहुत देर तक नहीं रहे, हमने खुद ही सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया। तो हमें सेल्फ कंपैशन भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, क्षमा। और हम क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में है, हम सब ध्यानी हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें क्षमा क्यों करनी चाहिए। अब कोई संसारा में है तो बहुत उसको लगता होगा यार ये कैसा कॉन्सेप्ट है कि कोई गलती करे और अगर मेरा दिल दुखाए और कुछ मेरा मुझे हानि कर दे और मैं क्षमा कर दूं, ये क्या हुआ। तो एक छोटी सी बात है, मेरा और किसी का झगड़ा हुआ,
वो पूरी सिचुएशन तो खत्म हो गई, मैं अपने घर आ गई, वो भी अपने घर चले गए। और मैंने उनको पूरी सिचुएशन को, उस व्यक्ति को अपने पूरे दिमाग में बिठा लिया। अरे उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे ऐसे बोल दिया उन्होंने, अरे 10 साल पुरानी बात भी रिपीट कर दी, ऐसा तो वो तो मैं भूल भी गई थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और मैं पूरे दिन ऐसे ही करे जा रही हूँ। और मैंने क्षमा नहीं किया, तो रह रह के वो मेरे दिमाग में अभी है। तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, वो बोझा तो है। और हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, हम यहाँ पर उन्नति करने आए हैं, है ना। तो अगर हम उन्नति करने आए हैं तो इस बोझ के साथ क्या हम उन्नति कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और मैं इसको इधर रख दूं, ये सिचुएशन और ये व्यक्ति को इधर रख दूं, तो मैं जल्दी जल्दी उन्नति कर सकती हूँ। हाँ जी, ऊपर का बोझ कम हो गया। तो उन्होंने जो पूरा ऑक्यूपाई करा किया हुआ था ना मेरा पूरा माइंड, वो मैंने उनको कहा कि भाई ठीक है, मैंने क्षमा कर दिया, आप कृपया जाइए, आप अपनी उन्नति कीजिए, मैं अपनी उन्नति करती हूँ। हाँ बस हो गया, वो सिचुएशनल था। तो फायदा किसका हुआ, फायदा हम दोनों का हुआ। और सबसे बड़ी बात मेरा हुआ। पता नहीं वो मेरे बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं, पर मैं तो सोचे जा रही हूँ कि उनकी गलती थी। अब वो तो जो भी थे वो चले गए अपने घर, और हम ये सोचे जा रहे हैं कि हम ठीक थे। तो अगर उन्हें हमने क्षमा कर दिया, तो हम जल्दी 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 उन्नति कर सकते हैं। वो बोझ उठा के रख दिया ना, तो हमारा ही फायदा हुआ। अब बहुत लोग ये कहते हैं जी मैंने क्षमा तो कर दिया, पर मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो बहुत बहुत आवश्यक है कि हम फॉरगिव करके फॉरगेट भी करें। मतलब हम क्षमा करके उस चीज को भूल भी जाएं, उसको बैगेज को अपने साथ नहीं रखना। कहते हैं जिंदगी भर मैंने क्षमा कर दिया, पर ये चीज मैं भूलूंगा नहीं। ठीक है, आपने कुछ एक्सपीरियंस लिया, एक लेसन लर्न किया, अब आगे बढ़िए। ठीक है, अच्छा, अब आगे है हमारा विनम्रता। तो अब ये क्यों होनी चाहिए, देखिए, आप बहुत बड़े बड़े अगर पर्सनालिटीज देखेंगे, चाहे हमारे मोदी हैं, चाहे कोई क्रिकेटर है, या कोई भी उस तरह की पर्सनालिटी, बहुत हम्बल होते हैं। मोदी जी हमेशा उनके अगर पैर छुओ तो वो दूसरों के पैर छू लेते हैं, है ना। तो अगर एक बहुत ही अच्छा किस्सा है, किस्सा नहीं, मैं शायद मैंने किसी मूवी में देखा है और वो मुझे याद रह गया और यहाँ रिलेट हो रहा है, आप सबको बताना चाहूंगी। एक लड़की को देखने जाती है जी, रिश्ता पक्का होने वाला होता है, देख लिया, सब मैट्रिमोनियल मिल गए। अब फर्स्ट टाइम देखने जाती है, तो उनके एक बड़े भैया होते हैं और कहते हैं ठीक है, अब तुम मिलने जा रही हो, तो ये देखना, ये मत देखना कि लड़के की पर्सनालिटी कैसी है, लड़के ने कपड़े क्या पहने हुए हैं, जूते कैसे कैरी किए, वो तो तुम देख ही लोगी। सबसे पहली बात ये देखना कि वो वेटर को बुलाता कैसे है, क्योंकि वेटर इकोनॉमिकली वो बंदे से कम है, ऑब्वियसली, है ना, प्रोफाइल कम है। अब कैसे बुलाया, वेटर इधर आना, मतलब अगर उसका जो बात करने का लहजा है वो कितना हम्बल है, कितना रिस्पेक्टफुल है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो आजीवन, या उसका जो इंटरनल नेचर है वो कैसा है। तो हमें हम्बल होना बहुत जरूरी है। और उसी में वही हुआ, वो लड़का बड़ा अच्छा था, बहुत प्यार से पेश आ रहा था, बड़े अच्छे से बैठा, बड़ी अच्छे से, बट जब ऑर्डर देने की बारी आई तो वेटर को वो बहुत उस तरह से बुलाया, और जब और खाना भी आया तो बोला भैया बहुत देर हो गई, तुमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, ये। तो उससे पता चला कि अभी जो मेरे साथ व्यवहार वो कर रहा है, तो शायद वो आर्टिफिशियल व्यवहार है। जब शादी हो जाएगी तो शायद 5 साल बाद मेरे से भी इस तरह की हम्बलनेस चली जाएगी। तो जब भी हम दूसरों के साथ बात करें, उनके साथ व्यवहार करें, तो बहुत डाउन टू अर्थ होके। अब इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है, हमें डाउन टू अर्थ क्यों होना है, हमें हम्बल क्यों होना है। जो हमारे अंदर कण है, वही कण पूरे ब्रह्मांड में है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जो राम मेरे अंदर है, वो राम आप में भी है, और वो राम सब में है। वो जो ईश्वरीय तत्व मेरे में भी है, आप में भी है। तो फिर मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए आपके साथ, बहुत ही प्यार से। जैसा मैं चाहती हूँ अपने लिए, वैसा ही मैं दूंगी ना दूसरों को, ना। तो ये है। और एक और भी चीज है इसमें, देखिए, अगर मैंने वेटर का एग्जाम्पल लिया, या फिर मैं ये कहती हूँ कि जो गरीब है उसका अगर मैं हम लोग एग्जाम्पल लें, तो जब हमने बर्थ अपना प्लान किया था, तब हमने अपने अपने रोल्स डिसाइड किए थे, अपने अपने लेसन डिसाइड किए थे कि आज मुझे इस बर्थ में मुझे ये सीखना है। अब ये सीखने के लिए मुझे
किस तरह का रोल चाहिए, मैं किस तरह का प्रोफेशन का चुनाव करूंगा, वो हमने तभी वही सीख लिया था। या क्या मेरा इकोनॉमिकल स्टेटस होगा, क्या मेरा सोसाइटी में स्टेटस होगा, वो हम तभी लिख के लाए थे। तो ये अगर वो गरीब है, क्या पता पिछले जन्म में वो अमीर हो और आप गरीब हो, यू नेवर नो, वी आर जस्ट प्लेइंग रोल्स हियर। तो अगर हमें ये चीज समझ में आ गई, तो फिर तो हमें सभी को बिल्कुल रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, समझ। क्या हमें जो चीजों की समझ है, क्या हमें व्यक्ति की समझ है, क्या हमें सिचुएशंस की समझ है, जो भी मतलब हमारे आसपास घटित हो रहा है, क्या हम पूरी तरह से समझते हैं उसे, क्या हम उसे एनालिसिस करते हैं? वो हम कैसे कर पाएंगे? वो हम ऐसे कर पाएंगे कि हम साक्षी भाव में रहें। देखिए, अब अगर मैं साक्षी भाव में एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ या स्कूल की टीचर हूँ, ठीक है, अब मुझे तो ज्ञान है कि नर्सरी के बच्चे को सिर्फ एबीसीडी ही आएगी और ट्वेल्थ के बच्चे को इतनी मोटी किताब भी आ जाएगी बायोलॉजी की। अगर मुझे वो ज्ञान ना हो कि ये नर्सरी का बच्चा है और ये ट्वेल्थ का बच्चा है, तो फिर मैं क्या करूंगी? तो फिर मैं मैसअप कर दूंगी, क्योंकि मुझे वो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। तो वो अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? जब हम साक्षी भाव में ठहर ठहर के देखेंगे कि अच्छा ये क्या कर रहा है, अच्छा ये क्या कर रहा है, इसकी क्या नॉलेज हो सकती है, इसका क्या बैकग्राउंड हो सकता है। अगर मैं टीचर भी हूँ और अगर एक बच्चे का बैकग्राउंड, वो नया नया आया है स्कूल में, उसका बैकग्राउंड शायद हिंदी मीडियम का है, मराठी मीडियम का है, वो इंग्लिश मीडियम में पहली बार आया है, ठीक है, या फिर उस वो पिछले जब जो स्कूल में था वो 1 साल का गैप लेके आया है किसी भी कारण से, तो उसको वो चीज नहीं आ रही, तो मैं एकदम से उसको कैसे करूंगी? उसको डांटूंगी नहीं। क्या करूंगी? साक्षी भाव से देखूंगी पहले, अच्छा क्या है, पूरी तरह से उसको एनालाइज करूंगी। और फिर जब मुझे धीरे धीरे एनालाइज करके जब बैकग्राउंड पता चल जाएगा कि इस तरह का कारण क्यों है, तब मैं रिस्पॉन्स करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी, है ना। तो हमें हर चीज समझनी है और हमें अपने आप को भी समझना है, ये बहुत 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 जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं पर चिल्ला दिया, मैंने रिस्पॉन्स नहीं, रिएक्ट किया, ठीक है, अब मैं अगर समझूंगी नहीं, तो फिर मैं कहूंगी अरे देखो ना, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं क्या करूंगी? मैं गिल्ट में चली जाऊंगी। और अगर मैंने साक्षी भाव में अपने आप को देखा कि अच्छा मैंने उस दिन ना ऐसे ऐसे कर दिया था, ऐसा क्यों किया था मैंने, तो फिर मेरे को पता चलेगा अच्छा अच्छा वहां पर मेरी यहाँ इस एरिया में मेरी थोड़ी एनर्जी ऐसी थी, तो मैंने वहां पर रिएक्ट कर दिया। तो मैं क्या करूंगी? उस एरिया को मैं एड्रेस करूंगी, है ना। तो उस एरिया को एड्रेस करूंगी ताकि मैं आगे रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स करूं, या दूसरी सिचुएशन में मैं उसको अच्छे से हैंडल करूं। तो अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स others situation and understanding towards myself is very very important। ठीक। अच्छा, अब लास्ट है हमारा, सिक्स्थ इज वेलोर। अब क्या होता है? करेज, साहस। अब साहस मतलब क्या? हम तो सारा काम कर ही रहे हैं। अगर आपको एक काम सौंप दिया गया और आपने कहा यार ये तो मैंने कभी नहीं किया, मेरे को आदत ही नहीं है इस काम करने की, तो हमें, हमारी उन्नति कैसे होगी? हम नई चीज अगर नहीं करेंगे तो हम उन्नति कैसे करेंगे? हमारा जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी? तो हमें वो करेज चाहिए, वो साहस चाहिए नए नए काम करने का। या हमारे पास जो सिचुएशन आ गई, वो ऐसा नहीं बता के नहीं आएगी कि अरे पता है कल कोरोना आ जाएगा, बता के नहीं आता। ये जो जीवन है ना, इसमें जो परीक्षाएं होती है ना, उसके कोई टेस्ट पेपर्स नहीं है कि हाँ भाई पिछले साल क्या आया था, हम वो देख लें और प्रैक्टिस कर लें ताकि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए। ये जो जीवन है, इसमें जो परीक्षा होती है वो ऑल ऑफ द सडन फटाफट आ जाती है। तो हमें क्या करना है? उसको बहुत अच्छे से, ग्रेसफुली, हमें पूरे करेज के साथ उसका सामना करना है और अच्छे से हमको उसको सीखना है। हमारे जो नए नए लेसन हैं, वो जो सिचुएशन लेके आई है, वो जो व्यक्ति लेके आए हैं, मे बी अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, है ना। हम एक ट्रेनिंग में गए और हमने सोचा अरे ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो वहां पर ना रोल प्ले में ग्रुप बनेगा, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ ही कर लेंगे। अब ट्रेनर ने बोल दिया कि नहीं नहीं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हो, सेम ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं बैठ सकते, अब आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में के लोगों के साथ बैठो। तो आप तो अनकंफर्टेबल हो गए, अरे मैं तो क्या क्या सोच के आई थी, देखो हम थोड़ा मस्ती भी कर लेंगे, कुछ सीख भी लेंगे, अब यहाँ पर तो दूसरे लोग आ गए, तो पिकनिक तो गई, क्या करना है?
तो हमें दूसरे लोगों से भी अच्छे से रिलेशनशिप डेवलप करके और अच्छे से मस्ती करते करते सीखना है। तो वो करेज होना चाहिए ना, बात करने का, फ्रेंड्स बनाने का, या जैसे भी नॉलेज शेयर करने का। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। तो ये एक छोटी सी मेरी कोशिश थी आपको ओवरव्यू देने की कि हम जो 6 हार्ट वर्च्यूज है वो हम अब कवर करने वाले हैं। एंड ये मैंने आपको छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन दी। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मेडिटेशन की ओर चलते हैं। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? ऑल क्लियर? क्या सब सो गए हैं? यार प्लीज कैमराज तो ऑन कर लीजिए। अगर आपके एरिया में नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कैमराज ऑन कर लीजिए। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ ऐड ऑन करना है तो आप। थैंक यू सो मच अनमोल जी, उज्ज्वला जी, नलिनी जी। उज्ज्वला, अनमोल जी आपने हैंड रेज किया है फिजिकली ऐसे, यू वांट टू स्पीक? अच्छा ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करे देती हूँ। अच्छा, हाँ जी, आप बोल सकते हैं। हाय आत्मबंधन सभी को एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन। एक्चुअली जो वर्चुअल्स में फॉरगिव एंड फॉरगेट है तो उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। लाइक आपने एग्जांपल दिया तो ऐसे ही मेरी नेबर है, उनके साथ एक इशू हुआ था। लाइक हेलो, आप मुझे जी सुन जी, पा रहे आपकी आवाज, हाँ हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ना एक जॉब ऑफर करी, मैंने उनके साथ काम किया कुछ टाइम। बट आफ्टर सम टाइम दे वांटेड कि मैं जो कर रही हूँ ना उससे एक्स्ट्रा उनको टाइम भी दूं, बट दे वर नॉट इंक्रीजिंग माय सैलरी। सो एक दिन एक पॉइंट आया व्हेन आई सेड दैट नो आई कैन नॉट डू इट। सो जब हमने ऑफिस छोड़ा तो इट वाज ऑन अ वेरी बैड नोट एंड हम वैसे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो वो छूट गया कि अब वो रिलेशनशिप भी खत्म हो गया। देन आई हैड सम बैड फीलिंग अबाउट इट। बट देन आफ्टर सम टाइम मेरी आदत यह है कि आई जस्ट फॉरगेट थिंग्स, तो मैं उनको भूल गई कि ऐसा कुछ हुआ था। बट उनको तो मैंने फॉरगिव कर दिया। बट वो चीज ना मेरे माइंड में रह गई कि अब हम, अगर मुझे जिस सोसाइटी में हम रह रहे थे, सब वहां से भी चले गए थे, वापस वी हैड टू कम देयर। एंड देन उस टाइम मुझे और था कि हाउ विल आई फेस दैट फीमेल, वो पता नहीं क्या मेरे बारे में सोचेंगे या हम कैसे बात करेंगे। सो मेरे ना वो फॉरगेट नहीं कर पा रही थी मैं वो सिचुएशन को। बट देन व्हेन वी केम हियर, वापस सोसाइटी में आए, वो हमें मिले एंड ऑल ऑफ अ सडन वो अचानक ही मिल गए। एंड शी रिस्पॉन्डेड वेरी नाइसली कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं एंड एवरीथिंग वाज फाइन। सो वो फॉरगेट करना उस टाइम इजी नहीं था, बट जब वो मिल गई तो वो सिचुएशन मुझे अच्छी लगी कि आई वाज थिंकिंग वेरी नेगेटिव, बट वो सिचुएशन, वहां से कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट आया ही नहीं, इट वाज ऑल पॉजिटिव। सो फॉरगिव तो कर देते हैं, फॉरगेट करना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज वो फिर ड्रैग ऑन, वो हमारे दिमाग में चलता रहता है, इट इज ईटिंग आवर एनर्जी। सो ये मेरा प्रैक्टिकल लर्निंग था मेरे लिए एंड आफ्टर दैट आई एम रियली हैप्पी कि मैं अब चीजों को लाइटली लेती हूँ। अगर मैंने किसी को फॉरगिव किया तो उसको फॉरगेट भी कर देती हूँ। एंड गॉड गेटिंग रियली हेल्प मी इन दिस। सो थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 अनमोल जी, वेरी वेरी नाइस शेयरिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर द लवली शेयरिंग। और देखिए इसी से हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी जो उन्नति है, जो हमारी ग्रोथ है, वो हो रही है। क्योंकि ये छोटी छोटी सिचुएशंस ना हमको एनालिसिस, हमको मतलब बताती है कि हाँ यार, ये मैं ऐसे करती, पर अभी क्योंकि मैं इस सिचुएशन में ऐसे मैंने किया, तो हाँ यार, मेरे अंदर थोड़ी तो ग्रोथ हुई। तो वेरी नाइस थैंक यू, अनमोल जी। थैंक यू। और कोई हमारे ध्यानी मित्र कुछ शेयर करना चाहेंगे इन सब के बारे में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया? सबको समझ आया ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अगर सबको समझ आया तो कम से कम थम्स अप दिखा दीजिए, ताकि समझ आए कि हाँ, यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रेणु जी। ओके, तो अब और किसी का? थैंक यू सो मच उज्ज्वला जी। थैंक यू सो मच निधि जी। तो हम चलते हैं अब मेडिटेशन की ओर। और जैसे जैसे, थैंक यू सो मच नलिनी जी। तो जैसे जैसे हम आगे मेडिटेशन करेंगे, वैसे वैसे ये सारी चीजें हमारे इंटरनल कहीं जाके फीड हो जाएंगी। और जब फीड हो जाएंगी ना, तो बड़ा मजा आएगा जब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, जीवन में उसको उतारते उतरते हुए देखेंगे ना, कि अच्छा यार, ये मैं पहले ऐसे करती, अभी मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि मैं ये चीज अब प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये अब मैंने धीरे 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 अपने कहीं इनर हार्ट एरिया में उसको इनकलकेट कर लिया है ना। तो चलिए, तैयार होते हैं। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार लीजिए।
व्यवस्थित कर लीजिए अपने आप को, पानी रख लीजिए अपने आसपास ताकि मेडिटेशन के बाद पी सकें। दोनों पैरों को क्रॉस लेग पोजीशन में रखेंगे। अगर नीचे बैठे हों तो आलती-पालती मार लीजिए, ऊपर बैठे हों तो चेयर को क्रॉस लेग पोजीशन में कर लीजिए। दोनों हाथों की उँगलियाँ आपस में फँसी रहेंगी, दोनों हाथों की हाथ गोद में और कोमलता से आँखें बंद, पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पे। शरीर स्थिर, मन शांत। बहुत धीमी सी आवाज़ में हल्का-सा म्यूज़िक। जब म्यूज़िक चलता है, तो ध्यान की शक्ति तिगुनी हो जाती है। कृतिका जी, कैन यू प्ले सम म्यूज़िक? Yes, ma'am. अपने मन को पूरी तरह से स्थिर करेंगे मास्टर। ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे। चेहरे पे एक मुस्कुराहट बनी रहेगी। कल हमने सीखा था किस तरह से हम अपने हार्ट सेंटर को पूरी तरह से लव एंड लाइट से भर देंगे। कृतिका जी, वॉल्यूम का हो सके तो वॉल्यूम थोड़ा-सा कम कर दीजिए। अपने हार्ट सेंटर को पूरी तरह से लव एंड लाइट से भर देंगे। क्राउन चक्रा से ईश्वरीय रोशनी अंदर प्रवेश हो रही है और हमारा हार्ट सेंटर ईश्वरीय रोशनी से पूरी तरह से भर गया है। महसूस करेंगे इस ईश्वरीय रोशनी को। और अब महसूस करेंगे ईश्वरीय प्रेम हमारे क्राउन चक्रा से एंटर होके हमारे हार्ट सेंटर में पूरी तरह से भर गया है। हर सांस के साथ ईश्वरीय प्रेम प्रकाश बढ़ता जा रहा है और अब हार्ट सेंटर से हमारे पूरे शरीर में, शरीर के एक कण में पूरी तरह से भर गया है। शरीर को धीरे धीरे स्कैन करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्या फीलिंग आ रही है हमें प्रेम प्रकाश की ऊर्जा को पाके। ध्यान देंगे अपने दोनों पैरों के अंगूठों पे, उंगलियों पे पूरी तरह से रिलैक्स। प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा लबालब भर गई है। ध्यान देंगे अपने पंजों, एड़ी, तलवे, पिंडलियों, घुटने पूरी तरह से रिलैक्स। प्रेम प्रकाश की ऊर्जा से पूरी तरह से भरे हुए
thighs, your buttocks, organizers, your lower back, middle back, upper back. Completely relaxed and full of love and light. हमारे दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो गए, लव एंड लाइट की ऊर्जा में लबालब भर गए हैं. Now focus on your stomach region, your large intestine, your small intestine, your kidneys, your liver, stomach, diaphragm, lung, heart, chest area, the entire trunk region, completely relaxed, and filled with love and light energy, pure love and light. अब अपना ध्यान ले जाएंगे अपने हाथों की उंगलियों पे, दोनों पंजों पे, कलाई, कोहनी, कंधे, दोनों हाथ पूरी तरह से विश्राम अवस्था में और ईश्वरीय प्रेम प्रकाश की ऊर्जा से भर गए हैं. ध्यान ले जाएंगे गर्दन पे, गर्दन का एक एक सेल रिलैक्स हो गया है, लव एंड लाइट की एनर्जी से पूरी तरह से भर गया है. Now focus on your face, your chin, lips, mouth, nose, eyes, eyebrows, forehead, ears, cheeks. The entire face is completely relaxed. Filled with pure love and light energy. Let's focus on the brain. ब्रेन का एक एक सेल पूरी तरह से विश्राम अवस्था में, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, एक एक सेल में वो दिव्य प्रकाश और प्रेम की ऊर्जा प्रवेश हो गई है, पूरी तरह से भर गई. ईश्वरीय प्रेम प्रकाश की ऊर्जा निरंतर हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और इस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण में चला रहे हैं. शरीर से, हमारे हार्ट सेंटर से ऊर्जा, प्रकाश, प्रेम ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण में फैल गई है, हमारे पूरे कमरे में, हमारे पूरे घर में. हमारी पूरी गली, पूरे मोहल्ले, पूरी सोसाइटी में धीरे धीरे और फैल रही है
हमारे हार्ट सेंटर से लगातार हमारे पूरे शहर में प्रेम प्रकाश की ऊर्जा को रेडिएट कर रहे हैं। पूरे राज्य में फैल गई है, हमारे पूरे देश में फैल गई है। हमारे क्राउन चक्रा से लगातार ये ईश्वरीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश हो रही है और हमारे हार्ट सेंटर से पूरे देश में फैलती हुई पूरी पृथ्वी प्रेम प्रकाश की ऊर्जा फैल गई है। धीरे धीरे हमारे सौर मंडल हमारी गैलेक्सी में पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैल गई है। पूरी सजगता के साथ आनंदित होते हुए हमारा कण कण आनंदित है, ब्रह्मांड का कण कण भी आनंदित है। पूरी तरह से आनंदमय हो जाएंगे हम। धीरे दोबारा ध्यान देंगे अपने क्राउन चक्रा पे। क्राउन चक्रा से ईश्वर ने बीज भेजा है अप्रिसिएशन का, और ये बीज हमारे हार्ट सेंटर में आकर ईश्वर ने उगा दिया है। Divine is sowing the seed in our heart center called appreciation. मुस्कुराते मुस्कुराते हम वेलकम कर रहे हैं। We are ready to implement in our life appreciation, this quality. और अब हम अपने मन की आंखों से पूरे ब्रह्मांड को देखने वाले हैं। ब्रह्मांड का एक एक कण हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। हर तरफ जहाँ हमारे ये मन के चक्षु जा रहे हैं, एक ही आवाज निकल रही है, वाओ वाओ वाओ। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा। धीरे धीरे ध्यान देंगे अपने क्राउन चक्रा पे, और ईश्वर कंपैशन का बीज भेज रहे हैं। कंपैशन का बीज हमारे हार्ट सेंटर में आके
पूरी तरह से स्थित हो गया है, रो रहे हैं हम पूरे ब्रह्मांड में कंपैशन ही कंपैशन। सबको सांत्वना दे रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं हम। तुम भी उन्नति के मार्ग पे, हम भी उन्नति के मार्ग पे। Enjoy the moment completely, my dear friends, my dear God. धीरे से ध्यान देंगे अपने क्राउन चक्र की ओर। ईश्वर एक और बीज भेज रहे हैं, फॉरगिवनेस, क्षमा भाव। ये बीज हमारे अंदर प्रवेश होकर हमारे हार्ट सेंटर में आ चुका है, इसे बो चुके हैं और अब हम खुद को भी क्षमा कर रहे हैं। अब ब्रह्मांड के कण कण से क्षमा मांग रहे हैं और क्षमा कर भी रहे हैं। इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में हमसे जाने अनजाने में अगर कोई भूल हो गई है, किसी की भी हानि की है, तो क्षमा मांगते हैं। क्षमा क्षमा क्षमा, और क्षमा करते भी हैं। हमने सभी को क्षमा किया जाने अनजाने में। अगर किसी ने भी हमें किसी भी तरह से कोई क्षति पहुंचाई है, कोई हानि पहुंचाई है, अगर हमारी उन्नति में कोई भी रुकावट लाई है, इस जन्म, पिछले जन्म में, जाने अनजाने में, तो आज और किसी वक्त हम क्षमा करते हैं। मेरे और ब्रह्मांड के कण कण के बीच सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय प्रेम के संबंध हैं। सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय प्रेम के संबंध हैं। सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय प्रेम के संबंध हैं। पूरी तरह से महसूस करेंगे मास्टर, अपना जो भी बैगेज है वो आज हम उतार रहे हैं। महसूस करेंगे एक और बीज आ रहा है, विनम्रता का। हमारे हार्ट सेंटर में आके वो बीज भी हमने पूरी तरह से संजो के रखा है, वो दिया है उसे हमेशा के लिए। पूरे ब्रह्मांड में एक एक कण विनम्रता की भावना से देख रहे हैं, क्योंकि जो ईश्वरीय कण मुझ में है, ईश्वरीय कण सभी में है। एक और बीज आ गया है, साहस का। हार्ट सेंटर में आके हमको हर पल, हर क्षण साहस से चलने की प्रेरणा दे रहा है ये बीज। हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति के आगे, जो भी हो, कुछ भी हो, किसी भी जगह पूरे साहस से आगे उन्नति करेंगे। एक और बीज आ गया है, अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ, दूसरों के प्रति, अपने प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति, ब्रह्मांड के कण कण के प्रति समझ हम जान रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद, ब्रह्मांड के एक एक कण को धन्यवाद, स्वयं को धन्यवाद, आसपास के वातावरण को धन्यवाद।
हमारे एक एक सेल को धन्यवाद, सातों शरीर, सातों चक्रा, हमारी प्रत्येक सांस, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पंच तत्वों का धन्यवाद, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सबका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जी धन्यवाद की भावना के साथ धीरे धीरे अपने वातावरण से सजग होंगे मास्टर, और धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे। अपनी उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे, अपने हाथों को धीरे से अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलेंगे 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1 0। और एक अच्छी सी स्माइल के साथ अपने हाथ देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे, अपने हार्ट सेंटर पे रखेंगे, महसूस करेंगे वो ऊर्जा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। जिन्होंने चश्मे उतारे हैं वो चश्मे पहन लीजिए, पास में पानी रखा है तो पानी पी लीजिए। किसी को अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कर सकते हैं। मैं अपनी बताऊं तो मेरा हार्ट सेंटर पूरा पंप हो रहा है, अभी भी पंप हो रहा है। आई कैन स्टिल फील द एनर्जी एंड इट वाज ऑसम मेडिटेटिंग विद यू गाइस। किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कर सकते हैं। uh, हमारा टाइम भी हो चला है वैसे तो। uh, कुछ प्रश्न पूछना है, चैट में आया है। वंडरफुल मेडिटेशन, थैंक यू सो मच। ओके, तो किसी को कुछ नहीं बोलना मेडिटेशन के बाद? शायद नहीं भी बोलने का मन करता है ना। और अब अगर आपको लगे कि हाँ मेरे को अब सो जाना चाहिए, तो बेस्ट रहेगा आप इसी ऊर्जा में सो जाइए, ताकि पूरी रात वो प्रोसेस होता रहे जो हमने सीड्स अपने हार्ट सेंटर में वो ईश्वर ने भेजे हैं और हम उसको हमने बोया है, तो पूरी रात उसको हम संजो के रखेंगे। और धीरे 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 जब वो पेड़ पौधे पौधों का रूप लेगा, फिर पेड़ का रूप लेगा और हमारे लाइफस्टाइल में जब आएगा तो मजा आ जाएगा, है ना। और कल हम इसी समय इसी वक्त मिलेंगे फिर से, और आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनी बोस जी। गुड नाइट सबको। कैन वी एंड द सेशन नाउ? एम आई द होस्ट? आई एम द को होस्ट। थैंक यू सो मच निधि जी, नलिनी जी, उज्ज्वला जी, कृतिका जी। सेशन एंड कर सकते हैं क्या? तो जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे अब ये प्रैक्टिस करना है, आप हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा और ये सेशन दोबारा से सुनिएगा। और जितनी बार हम ये चीज प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार ये हम सेल्फ एनालिसिस में अपने आप को डालेंगे, तो उतनी बार हम बहुत इजी हो जाएगा ये इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाँ जी कृतिका जी, वी कैन एंड द सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा एक्सप्लेनेशन और कैसी लगी छोटी सी मेडिटेशन? देखिए मेडिटेशन बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब हम कोई भी बीज बोते हैं ना, कोई भी सीड जब हम लगाते हैं अपने जीवन के लिए, तो जब वो धीरे 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 वृक्ष बन जाता है, तो जब वो जो फल आते हैं वो देखते ही बनते हैं। तो ज़रूर इस मेडिटेशन को अपनाइएगा, आपको जब भी वक्त मिले। और क्या रिजल्ट आपने पाया है आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि और लोगों की को भी इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले इस तरह की चीज़ें करने की। ये पॉजिटिव जो हम एक्टिविटी करते हैं, हम जो पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करते हैं, जो हम पॉजिटिव नॉलेज अपने लिए गैदर करते हैं, अपनी उन्नति के लिए गैदर करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और हम दूसरों को भी इंस्पिरेशन हमें देनी ही चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आप अपना वैलेंटाइंस डे एंजॉय कीजिए, सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने जीवन में उतारिए इन सब क्वालिटीज़ को। देखिए क्वालिटीज़ तो ऑलरेडी हैं, बट हमें
थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इनको इम्प्लीमेंट भी करना है अपने जीवन में। तो अपना ध्यान रखिएगा और सबको प्यार करते रहिए, वो ईश्वरीय प्रेम की वर्षा बरसाते रहिए। मैं आपको मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत प्रणाम।